Good morning, students. So we are doing chapter 3, History, Nationalism in India. We have discussed about non-cooperation movement, how it was organized in the different areas of our country, how it was organized in the towns and cities. Then we have discussed how it was organized in the tribal areas and how peasants were participated in this movement. These things we have already discussed. But now we will discuss why Mahatma Gandhi called for withdrawal this movement. वाई महात्मा गांधी विड्रॉल और कॉल ऑफ और विड्रॉल दोनों का मतलब था बंद कर देना. तो वो नॉन कोऑपरेशन एनसीएम मींस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. व्हाई दिस मूवमेंट वाज कॉल ऑफ बाय महात्मा गांधी और विड्रॉ महात्मा गांधी, बोथ आर द सेम थिंग्स. So sometime this question is asked, why Mahatma Gandhi withdraw or call off the non-cooperation movement. So you will write down these points in this question. In this we will discuss why call off, and then we will discuss the significance of non-cooperation movement. Significance means what was the importance of this movement, what things happen due to this in our country, that thing we will discuss. So first we will discuss withdrawal, call off of non-cooperation movement. Why this movement was called off by Mahatma Gandhi, what was the reason behind this? So first reason is given, movement become violent in some places. Mahatma Gandhi was against violence, he was follower of non-violence, and he said that when he organized this movement, so he said that we will do the movement in non-violence, not in violence. So मूवमेंट बिकम वायलेंट इन सम प्लेसेस. कुछ जगह पे क्या हुआ, मूवमेंट वायलेंट हो गया, लोगों ने वायलेंस हिंसा करनी स्टार्ट कर दी. इन फैब 1922 इन चोरा चोरी उत्तर प्रदेश, इन उत्तर प्रदेश वन प्लेस इज देयर चोरी चोरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे एक जगह है चोरी चोरा. वहां पे क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड वायलेंस एंड सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन. व्हाट द पीपल हैज डन, दे हैव स्टार्टेड वायलेंस एंड दे सेट फायर्स टू ए पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन. जो चोरी चोरा के अंदर एक पुलिस स्टेशन था उसमें उन्होंने आग लगा दी एंड 22 पुलिसमैन वर किल्ड. और इसके कारण क्या हुआ, वहां पे जो 22 पुलिसमैन थे वो क्या हो गए, मारे गए. गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस, यू नो वेरी वेल, वी हैव डिस्कस्ड, ही वॉज अगेंस्ट द वायलेंस, हिंसा के वो खिलाफ थे. सो दैट्स वाई व्हाट महात्मा गांधी डन, ही हैज कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इसलिए उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1922 के अंदर. ड्यू टू दिस इंसिडेंट, ये मेन रीजन था इसका, रिमेंबर दिस थिंग, कि इसके कारण क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया. देन दिस वाज द मेजर रीजन, बट वन मोर रीजन आल्सो, मूवमेंट वाज स्लो डाउन इन अर्बन एरियाज. मूवमेंट वाज स्लो डाउन इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज कौन सा होता है, शहरी एरिया. वहां पे मूवमेंट अर्बन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हो गया था, स्लो डाउन हो गया. दैट वी वर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेज थे, स्कूल थे, हॉस्पिटल्स थे, उसके अंदर जो काम करने वाले लोग थे, दे हैव नो अल्टरनेटिव, उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था. दैट्स व्हाई दे ज्वाइंड देयर जॉब अगेन. तो वो मूवमेंट क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया. सो दीज वर द रीजंस, दैट्स व्हाई महात्मा गांधी कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये लिखने हैं दोनों पॉइंट, व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो यू विल राइट डाउन दीज थिंग्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गिवन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, What happened due to this movement in the complete country. यानी ऐसा क्या इस मूवमेंट में था जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी हमारे इंडिपेंडेंस के अंदर. इट वॉज ए लार्ज स्केल मास मूवमेंट. सबसे पहले तो ये क्या था कि एक लार्ज स्केल पे पूरे कंट्री के अंदर एक मास मूवमेंट था. लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट. 1857 में जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके बाद में ये सबसे बड़ा एक मास मूवमेंट था. इवन दो वो दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, वो मास मूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की गई थी उसकी 1857 वाले की, पर वो कंटिन्यूस इकट्ठा स्टार्ट नहीं हो पाया था, वो धीरे धीरे एरिया में स्टार्ट हुआ. दैट्स व्हाई दैट वाज क्रश्ड डाउन बाय द ब्रिटिशर. तो ये उसके बाद में एक मेन मूवमेंट था जो लार्ज स्केल पे था. मास मूवमेंट का मतलब था लार्ज अमाउंट में लोगों ने इसमें शामिल हुए. इट अट्रैक्टेड कॉमन पीपल फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप्स. इस मूवमेंट ने क्या किया, जो कॉमन मैन था उसको भी इसकी तरफ अट्रैक्ट किया. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे आपका हिंदू है, मुस्लिम है और जो अदर कास्ट है, हिंदू के अंदर सब कास्ट है, उन सभी ने इसके अंदर क्या किया, पार्टिसिपेशन किया. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर. खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था. सो महात्मा गांधी और शौकत अली और मोहम्मद अली ने क्या किया, दोनों ने मिलकर, महात्मा गांधी ने उसके साथ में एग्रीमेंट करके दोनों को ने इकट्ठा मूवमेंट चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट. तो इसमें क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हुई. सो इट प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया. पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स वर द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. दैट वी हैव डिस्कस्ड कि पीजेंट मूवमेंट भी था, ट्राइबल भी थे,
अल्लूरी सीताराम राजू जो ट्राइबल एरिया से उन्होंने किया था, पीजेंट मूवमेंट जो हमने बाबा रामचंद्र वाला पढ़ा था, अवध किसान सभा वाला, तो दे वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. इट वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट, यू नो वेरी वेल, इट वॉज नॉन वायलेंट अप टू दिस इंसिडेंट. ये चोरी चोरा वाला इंसिडेंट हुआ था तब तक ये क्या था, नॉन वायलेंट था. बट उसके बाद में क्या हुआ, इट बिकम वायलेंट, दैट्स व्हाई इट वाज स्टॉप्ड. तो तब तक क्या था, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था. सो इट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ गांधी सत्याग्रह. इसने क्या किया, महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो एक उन्होंने वेपन ले रखा था, यूज किया था नॉन वायलेंस का, उसको पॉपुलर कर दिया. यानी पीपल में इस नॉन वायलेंट मूवमेंट की तरफ अट्रैक्शन हो गया. इससे गांधी जी का जो आइडिया था सत्याग्रह का वो पॉपुलर हो गया. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कंप्लीट हमने डिस्कशन कर लिया है. पहले हमने डिस्कस किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ पे किन किन लोगों ने किया. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कि मूवमेंट है उसका पोल ऑफ क्यों किया गया. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वी हैव कवर्ड कंप्लीट. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाया था आफ्टर 1930, उसके बीच में, बिकॉज इट वाज एंडेड इन 1922. ये मूवमेंट 1922 में कब कंप्लीट हो गया था. अब इसके बाद में 1930 तक के बीच का पीरियड जो है 8 इयर्स में व्हाट हैपेंड इन आवर कंट्री, बिकॉज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तो 1930 के बाद में 1929 में स्टार्ट हुआ था. तो 6 और 7 इयर्स में जो बीच में पीरियड था, व्हाट वाज हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, so what you will do, you can write down the question also, why Mahatma Gandhi call of non-cooperation and what was the significance of non-cooperation movement. You can write down this point also. So this was the today's discussion. We have discussed about the non-cooperation movement. You will write down up to this non-cooperation movement in your notes.